बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना बालूं निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटन कोट प्रणाम जी। अब हम शुरू करें हैं चितवनी की महिमा सागर ग्रंथ से। अभी हम सुन रहे हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारा प्रकरण चल रहा है 11। प्रकरण 11 की चौपाई है 42, नहीं 43, 42 तक हो गया था। तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए, तब नैन की सैन कछु हो वही अंतर आँखा खुल जाए। वही प्रकरण है पियु नेत्रो नेत्र मिलाइए। इसी प्रकरण की है 43वीं चौपाई। तब प्रेम जो उपजे, अब आत्मा के अंदर जो प्रेम प्रकट होता है उसकी अनुभूति परात्म को भी होती है। इस स्थिति में आत्मा के नैनों की दृष्टि श्री राज्य के नैनों से मिलती है, जिससे आत्मिक दृष्टि पूर्णतया खुल जाती है। इस खेल में आत्मा वाले जीव के तन से जो कुछ भी लीला हो रही है, मतलब हमारे जीव से जो कुछ भी लीला हो रही है, परात्मा उसे कहाँ देख रही है? राज्य के दिल रूपी पर्दे पर। उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री महाराज जी से कहा था कि शाकुंडल और शाकुमार की आत्मा राजघराने में है, क्योंकि इनके मूल तन परमधाम में हंस रहे हैं। तो जब आत्मा अपनी परात्म का श्रृंगार सज कर युगल स्वरूप का दीदार कर रही होती है, तो ऐसी अवस्था में उसके अंदर जो प्रेम प्रकट होता है उसका एहसास परात्म को भी हो जाता है। उसके फेस एक्सप्रेशन यानी परात्म के फेस एक्सप्रेशन भी बदलते हैं। इसे ही परात्म तक प्रेम रस पहुंचने की बात की गई है। रस पर आत्म पहुंचाए, तब प्रेम जो उपजे, तब यानी आत्मा जब श्री राज्य का दीदार करती है, दीदार करने के बाद जो उसको आनंद मिलता है, उससे फिर जो प्रेम उपजता है, तो उसका जो रस है ना, वो परात्म को भी प्राप्त होता है। ये बात कह रहे हैं। इसे ही परात्म तक प्रेम रस पहुंचने की बात की गई है। कह रहे हैं धनी के नेत्रों से जब आत्मा के स्वरूप की नजर मिलती है, तब नैन की सैन कछु हो गई। तो अक्षरातीत के नेत्रों से प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित होने लगता है। जब नजर मिलती है आत्मा की और राज्य से नेत्रों से नेत्र मिलते हैं, तो क्या होता है? प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित होने लगता है। इसे ही आत्म दृष्टि का खुलना कहते हैं। अंतर आंखा खुल जाए, इसको कहते हैं अंतर आंखा खुल जाए, यानी आत्म दृष्टि खुल जाना। किंतु यह स्थिति
यह स्थिति चौपाई 40 और 41 में वर्णित धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाने एवं प्रेम रस का पान करने से भिन्न होती है। क्या भाव है? जो अभी अपन ने 40 और 41 की चौपाई पढ़ी थी, ये वाली, पियु नेत्रो नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद अति घन, एक ये वाली, और फिर है आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख। ये कह रहे हैं कि किंतु ये स्थिति चौपाई 40 और 41 में वर्णित धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाने और प्रेम रस का पान करने से भिन्न होती है। कि उनका कथन क्या है 40 और 41 चौपाई का, कि प्रारंभिक अवस्था का है, जबकि 43वीं चौपाई में प्रत्यक्ष दीदार का प्रसंग है। जो अपन ने ये 43 वाली पढ़ी है, इसमें प्रत्यक्ष दीदार का प्रसंग है, और वो है प्रारंभिक अवस्था का, कि जब चितवन की प्रारंभिक अवस्था होती है और उसके बाद जो पराकाष्ठा होती है दीदार की, वो ये वाली बात कही है कि तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए, तब नैन की सैन कछु हो गई, अंतर आंखा खुल जाए। तो ये स्थिति बाद की है, और ये जो स्थिति है ये प्रारंभिक अवस्था की है। तो ये चीज क्लियर है? आगे चलें या अभी और सुंदर साथ नहीं तो इस बात को क्लियर कर दे? क्लियर है ना विजय दीदी? शीतल दीदी को मैं कोहोश दे देती हूँ। विजय दीदी? हाँ दीदी, वही मैं दोबारा रिपीट पढ़ ही रही थी, वही मैंने कहा हाँ, पढ़ी तो हुई थी, थोड़ा सा और फिर क्लियर कर रही थी दीदी इसको। ठीक है दीदी। हाँ प्रेम और आनंद का ठीक जब है ना। रस भ्रष्ट तभी इस प्रकार से, हाँ, उसमें भेद नहीं रह जाता। हाँ, अंतर आँखा खुल जाए, तब नैन की अंदर सैन कछु। वर्षा कह रही है, एक बार फिर पढ़ दो। क्या कह रहे हो सरोज दीदी? वर्षा कह रही है, एक बार फिर पढ़ दो। ये वाली हाँ जी। 40? ठीक हाँ है, जी। दोबारा पढ़ते हैं अपन। तब प्रेम जो उपजे, क्योंकि चौपाई का लिंक है एक्चुअली 41, 42 और 43। मैं 41, 42 का अर्थ पढ़ देती हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। अब आपको जिस आनंद का अनुभव हो रहा है, सॉरी ये वाली 40 और 41 की पियो नेत्रो नेत्र मिलाइए, ये हमने कल जो करी थी, और ये वाली आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख। फिर उसके बाद कह रहे हैं तब प्रेम जो उपजे, अब आत्मा के अंदर जो प्रेम प्रकट होता है उसकी अनुभूति परात्म को भी होती है। इस स्थिति में आत्मा के नैनों की दृष्टि श्री राज्य के नैनों से मिलती है, जिससे आत्मिक दृष्टि पूर्णतः जाती है। मतलब तो ये ना इसमें खुल जाती है। तो खेल में दोबारा और क्लियर कर रहे हैं, आत्मा वाले जीव के तन से जो कुछ भी, मेरी आवाज आ रही है? नेट कट तो हाँ नहीं जी, रहा हाँ ना जी। सरोज नेट दीदी? कट कट के आ रही है दीदी, मीनू जी कट कट के आ रही आ हो। रही है ना? इस खेल में विजय दीदी क्या कह रहे हो? आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है दीदी, कट कट के आ रही सरोज है। दीदी आप बताओ। हाँ जी। हाँ जी, कट के ही आ रही है दीदी, कट के ही आ रही है। मुझे विजय दीदी का नेट स्लो है। अच्छा, मेरे को तो आ रही, बोलो मेरे को एक तो बारी शीतल आ रही दीदी। है आवाज, बीच में थोड़ी सी ब्रेक होती है लेकिन समझ आ रही है। शीतल आपकी दीदी दीदी बीच आपकी बीच में कट रही आवाज कट रही है। कट रही है। बहुत कम मेरी कट रही है। समझ मुझे आ रही लग रहा है कि मेरा नेट स्लो है। ब्रेक हो रही है, कट रही है, मैसेज आ रहे हैं। हाँ, सभी कह रहे हैं कट रही है। ब्रेक तो हो रही है बीच में, लेकिन समझ तो आ रहा है।
अब बताना, मैंने वो नेट चेंज किया है, हाँ, अब नेट चेक चेंज। करना, अब चेंज करना, नहीं तो किरण दीदी पढ़ लेती हैं, मेरी आवाज कट रही है तो कोई दिक्कत अब नहीं है। तो ठीक अब आ रही है। अब आ रही है, अब ठीक ठीक आ है। रही है। अब मैंने वो नेट चेंज किया है, हाँ। शायद क्लियर आ जाए। फिर कह रहे हैं कि अब अब आत्मा के अंदर जो प्रेम प्रकट होता है उसकी अनुभूति परात्म को भी होती है। जो अपन ने पहली चौपाई पढ़ी थी ना, पियो नेत्रो नेत्र मिलाइए, वो कह रहे हैं कि वो वाली स्थिति जो है ना 40 और 41 में वर्णित धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाने और प्रेम रस का पान करने से भिन्न होती है। तो 40 और 41 का कथन प्रारंभिक अवस्था का है, जबकि जो ये 43 वाली चौपाई है इसमें प्रत्यक्ष दर्शन यानी दीदार का प्रसंग है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो इस वाली चौपाई में कह रहे हैं कि अब आत्मा के अंदर जो प्रेम प्रकट होता है उसकी अनुभूति परात्म को भी होती है। इस स्थिति में आत्मा के नैनों की दृष्टि श्री राजी के नैनों से मिलती है, जिससे आत्मिक दृष्टि पूर्णतया खुल जाती है। इस खेल में आत्मा वाले जीव के तन से कुछ भी लीला हो रही होती है पर आत्मा उसे देख रही होती है। फिर उदाहरण बता रहे हैं कि जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री महराज जी से कहा था ना कि शाकुंडल और शाकुमार की आत्मा राजघराने में है, क्योंकि इनके मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं, यानी उनको सबके परात्म के तन दिख रहे थे, तभी तो उन्होंने बताया कि उनके मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं। जब आत्मा अपने परात्म का श्रृंगार सजकर युगल स्वरूप का दीदार कर रही होती है, तो ऐसी अवस्था में उसके अंदर जो प्रेम प्रकट होता है उसका एहसास परात्म को भी हो जाता है। इसे ही परात्म तक प्रेम रस पहुंचने की बात की गई है। चरण आता है ना, रस पर आत्म पहुंचाए। इस बात को क्लियर करने के लिए इतना भावार्थ में क्लियर किया जा रहा है। तो इसे ही परात्म तक प्रेम रस पहुंचने की बात की गई है। हेलो, तो धनी के नेत्रों से जब आत्मा के स्वरूप की नजर मिलती है, राज्य के नेत्रों से जब आत्मा के स्वरूप की नजर मिलती है तो क्या होता है, अक्षरातीत के नेत्रों से प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित होने लगता है। इसे ही आत्म दृष्टि का खुलना कहते हैं, है ना, अंतर आंखा खुल जाए, इसी को कहते हैं। किंतु यह स्थिति, ये वाली जो स्थिति है वो चौपाई 40 और 41 में वर्णित धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाने और प्रेम रस का पान करने से भिन्न होती है। क्लियर हुई बात? एक नेत्र मिलाना और प्रेम रस का पान करना, एक प्रत्यक्ष दिखना। प्रत्यक्ष दीदार करना, तो हम्म। दोनों स्थिति भिन्न भिन्न है। और जो 43 वाली चौपाई है उसमें क्या है, राज्य का प्रत्यक्ष दीदार की बात कर रहे हैं। होगी किरण दीदी क्लियर ना? एक एक चरण को क्लियर करेगा, कर रहे हैं ना कि प्रेम उपजे, रस परात्म का क्या मतलब है, कब कैसे पहुंच रहा है परात्म को रस, और नैन की सैन कैसे हो रही है, अंतर आंखा खुलने का क्या मतलब है। इस सारे चरण को क्लियर करा है, सारा भावार्थ है। बहुत गहरी छुपाई है। हम तो इतनी गहरी चुपाई है, नहीं तो सिंपल वे में नहीं समझ आ सकती कि प्रेम उपज रहा है, अब परात्म को रस कैसे पहुंच रहा है भाई, है ना। आत्म को जो प्रेम उपजा, नैन से नैन मिले, तो परात्म को कैसे पहुंचा, हम्म। वो वाली बात क्लियर करो।
और हमारी अंतर्दृष्टि कब खुलेगी, ये मेन बात है। कब परात्म के तन नजर आएंगे, तब नैन की सैन कब होएगी, तब आत्म जागृति होएगी। फिर देख लो, इसी से लिंक है ये वाली चुपई। अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। अब आत्मा के अंतःकरण में प्रेम और आनंद का रस बरसने लगता है। ऐसी स्थिति में प्रेम का रस बरसने लगता है। इस अवस्था में आत्मा और परात्मा में जरा भी भेद नहीं रह सकता, कोई भेद ही नहीं रह जाता। कैसे? परात्म के दिल में युगल स्वरूप की छवि तो अखंड रूप से बसी होती है, लेकिन अब आत्मा ने भी अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को बसा लिया, तो उसमें और परात्म में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। इस अवस्था में माया से आत्मा का कोई भी संबंध नहीं रहता। यही आत्म जागृति है, जो इस जीवन का परम लक्ष्य है। अब इसको क्लियर करो, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसे चितवन कर रहे हैं, कैसे करनी चाहिए, कहाँ तक राज्य के नेत्रों से नेत्र मिले, कब वो नैन की सैन होएगी और कब हमारी अंतर आंखें खुलेंगी, कब वो रस पर आत्म को पहुंचेगा। चलें आगे, ये सोचने वाली बात है। मतलब ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच साध स्वरूप युगल। 44 के बाद 46 वाली चौपाई है कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच साथ स्वरूप युगल। सूरत ना दीजिए टूटने, फेर जाइए बल बल। इसीलिए 45 नहीं है ना चुपाई? हाँ दीदी, इसमें 45 नहीं है, तो वो बीच में क्या है वो पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि पूरा लिंक है दीदी ये, हाँ, है ना। 45 चुपाई है ही नहीं। पढ़ लेते हैं अपन, जो हाँ प्रकरण जी। निकाल के। इसका जो प्रकरण है ना, प्रकरण है 11 मेरे ख्याल, है ना। सागर का है ना। जी जी, सागर का प्रकरण 11 चुपाई 45। मैं निकाल लेती हूँ, तो पूरा लिंक हो जाएगा ना एक अच्छे से। वही मैंने कहा, तो छुपाई है ही नहीं। हाँ, वो पूरा लिंक से नहीं दे रहे ना, क्योंकि ये तो चितवनी से जो रिलेटेड चुपाई हो होगी ना। सकता है एक जैसी हो ना, तब ना अच्छा दे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, उस नहीं भाव नहीं, से हाँ दे हाँ, रहे हैं। एक वो कोई जैसी बात होगी। नहीं, रहने दीजिए रहने दीजिए, है वो ना। तो हम, वो तो छुपाई से वो रिलेटेड दे रहे हैं। ओके हाँ, ओके, ठीक है। इसीलिए, हाँ। है ना, वो हम्म। इसीलिए कर रहे हैं। सीरियल से नहीं दी हुई ना। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है, चलते हैं सुंदर सा जी 46 वाली चौपाई कि क्या हाँ। कह रहे हैं राजी। ताथे हृदय आत्म के लीजिए, इसीलिए अब हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, इसीलिए अब अपनी आत्मा के धाम हृदय में चबूतरे पर बैठे हुए सुंदर साथ के बीच में विराजमान युगल स्वरूप को हम बसाएं और अपना ध्यान टूटने न दें, और बारंबार युगल स्वरूप की शोभा एवं स्वयं को न्योछावर कर दें। तो इस चौपाई में सुरता का तात्पर्य आत्मदृष्टि से है। इसी प्रकार चित्वनी का भाव है आत्म चक्षुओं से देखना।
यद्यपि शास्त्रीय भाषा में मन या चित्त की वृत्ति को सुरत कहा जाता है, किंतु यहाँ वैसा प्रसंग नहीं है। आत्मा के हृदय मन या चित्त की वृत्ति को सुरत कह सकते हैं, किंतु जीव के चित्त की वृत्ति को नहीं। इसी प्रकार चित्त और चित्ती शक्ति में भी अंतर होता है। यहाँ चित्त शक्ति का भाव आत्मिक चेतना से लिया जाता है। सुरता ना दीजिए टूटने, उस बात को क्लियर कर रहे हैं। जबकि चित्त का संबंध मात्र चित्त से ही होता है। भाव सबको समझिए आगे कि सुरत ना दीजिए टूटने, तो आत्मा के हृदय की वृत्ति से मतलब है। हाँ जी चांद दीदी। ये सुंदर साथ जी, मुझे जो थोड़ा सा समझ आया कि जी उसको स्पष्ट करेंगे। मैं जो बोलती हूँ मैं ठीक है, ठीक सोच रही हूँ या ठीक नहीं सोच रही हूँ, किरण जी मुझे बताएंगे। ठीक है। पहला रिपीट एक तो कीजिएगा ना। उन्होंने कहा है जो नेत्रों से नेत्र मिलाना। मैंने एक बार ना स्वामी जी से प्रश्न किया था, जब अपनी ई गोष्ठी होती है ना, तो मैंने उनसे कहा था कि आपने हमें ये प्रक्रिया बताई है कि हमें मतलब प्रेम पूर्वक चितवनी करनी है, प्रेममयी चितवनी करनी है, और एक हम लोग जो करते आ रहे हैं अभी तक, तो आपने कहा कि ये तो भाई चर्चनी है। तो मेरी अब चर्चनी वाली में मन नहीं लगता, क्योंकि लगता है ये तो चर्चनी है, और वो वाली मेरी लगती नहीं, तो मैं क्या करूं। तो स्वामी जी ने कहा था कि आप ना उनके नेत्रों को देखिए, आप बस ध्यान में जाइए और उनके नेत्रों को ही देखिए। एक स्थिति वो है, जब हम उनके नेत्रों को देखेंगे, वो हमारे नेत्रों को देखेंगे, तो हमारे दिल में प्रेम आएगा राज्य के लिए। ये पहली वाली अवस्था बता दी उन्होंने, ठीक है। बिल्कुल। जब नेत्रों नेत्र मिलाइए, मतलब मैं राज्य के नेत्रों को देख रही हूँ, वो मेरे नेत्रों को देख रहे हैं, तो उससे मेरे दिल में प्रेम आएगा। जब प्रेम आएगा तो मेरी आत्मिक दृष्टि खुल जाएगी और राज्य का प्रत्यक्ष दीदार होगा। जब दीदार होगा तो उन युगल स्वरूप की छवि हमारे हृदय में हमेशा के लिए बस जाएगी, जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। मैंने ठीक बोला किरण जी? ठीक सोच रही हूँ मैं? नहीं बिल्कुल सही है, आपने चुपाई तो चुपाई आगे बिल्कुल उसका भाव रख दिया दीदी। ठीक बोला आपने, नहीं, बिल्कुल ठीक। हम्म, उन्होंने कहा ही दिया, प्रेम नेत्रों नेत्र मिलाइए, पीजिए अनंत खान, प्रेम साइन पीजिए तो आत्म तेज पर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक। क्योंकि दीदी चुपाई बिल्कुल लिंक टू लिंक है ना, एकदम है। पूरी यहाँ से देखो शुरू हुई हमारी 40वीं चौपाई जो हुई, पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, ठीक है। तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म, आपने वही बताया है ना। मिलाएंगे तो क्या होगा, प्रेम उपजेगा, ठीक है। ये होगी हमारी 40 चौपाई। अब 41 में क्या करें, आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख है ना। फिर वो अंतस्करण में ये ना विचार यहाँ करेंगे कि कैसा अनुभव हो रहा है हमें, कैसा सुख मिल रहा है ना। फिर क्या होगा, ऐसा विचार करने से बढ़त बढ़त प्रेम आ गई, फिर होगा जिससे अपनी परात्म भी नजर आने लगेगी, हम परात्म के सन्मुख हो जाएंगे, है ना। और फिर क्या हो, राजी कह रहे हैं, इत्थे नजर ना दीजिए पलक ना दीजिए नैन। फिर अच्छे से निहारना है, नीके स्वरूप जो निरखिए, अच्छे से हम राजी को देखें कि हमारी आत्मा को सुख चैन मिले। फिर कह रहे हैं कि तब प्रेम जो उपजे, है ना, जब पूर्ण स्वरूप अच्छे से हम निरखेंगे, तब वो वाला रस हमारी पर आत्म को भी पहुंचेगा। यहाँ मेरी आत्म जब आनंद ले रही होगी, तो वो जो परात्म के भी फेस एक्सप्रेशन बदलेंगे, वो भी हंसेगी, उसको भी आनंद आएगा, है ना। फिर आनंद आएगा तब नैन की सैन कछु हो गई। फिर राज्य की जो होते ना, इस स्थिति में आत्मा के नैनों की दृष्टि श्री राज्य के नैनों से मिलती है। फिर वो आत्म जागृति पूरी हो जाती है, पूरी आत्म दृष्टि खुल जाती है। ये पूरा लिंक है, इस चौपाई से पूरा हो गया। फिर ये कह रहे ऐसी 3 वाली स्टेडियम स्थिति जब आत्म यहाँ में पे। रहेगी, तो कुछ अंतर ही नहीं रह जाएगा, आत्म पर आत्म में सेम हो गए दोनों, है ना। बस फिर यही है कि आत्म के बीच में लेना है। फिर हमारे लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम ऐसा करते रहें, बार बार नेत्र मिलाते रहें, बार बार बल बल जाते जाएं, वो वाली सुरता टूटने ही ना दे,
हर दम ये चलता रहे, बार बार मूल मिलावे में जाएं, बार बार हम राज्य के नेत्रों से नेत्र मिलाएं, वो प्रेम उपजे, फिर बार बार हम उनको निहारें, फिर वो पर आत्म को देखें, तो ये बार बार होता रहेगा, टूटे ना वो वाली चीज। ठीक है ना? 3 स्थितियों का वर्णन किया गया ना यहाँ पे। हाँ, शीतल दीदी कुछ बोल रही है, बोलो। अनिल भैया आप भी बोलो। मैंने कहा यहाँ पे ना 3 स्थितियों का वर्णन किया गया, 3 तरह की। मेरी आवाज आ रही है दीदी? थोड़ा थोड़ा कट रही है, आप एक बार कैमरा हाँ बंद करके बोलो, कैमरा बंद करके बोलो, क्योंकि नेट स्लो है। हाँ हाँ जी, आ रही आवाज दीदी? हाँ बोलो बोलो। मैंने कहा यहाँ पर 3 स्थितियों का वर्णन किया गया है। पहली स्थिति है हम्म कि जब हम चर्चनी वाली चितवनी छोड़कर नेत्रों से नेत्र मिलाते हैं, हम्म पहली स्थिति ये है। पहली स्थिति जब हम नेत्रों से नेत्र मिलाने का प्रयत्न करते हैं, तो जब हम नेत्रों से नेत्र मिलाने का प्रयत्न करते हैं तो हमारी आत्मा को आनंद आता है। वो आनंद जब आत्मा के अंतस्करण में पहुंचता है, ये दूसरी स्थिति हो गई। तब हम उस पर फिर विचार करते हैं या विचार करें, उस पर विचार करेंगे, और उस पर विचार हम तब कर पाएंगे जब हमें उस आनंद का अनुभव होगा कि यस ये एक आनंद है। हमें तब उस बात का अनुभव भी तभी होगा जब हम इस पर विचार करेंगे। ये दूसरी स्थिति बताई है कि जो हमें नेत्र से नेत्र मिलाने पर जो हमें आनंद मिल रहा है, वो आनंद का हम अनुभव करें और उस पर विचार करें कि हाँ, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आनंद है, कि इससे हमें और प्रेम आ रहा है, और प्रेम आ रहा है, और प्रेम आ रहा है। और ये तब होगा जब हम इस पिंड ब्रह्मांड से बड़े होंगे, यानी हमें अपने, हाँ, ये हमारी दूसरी स्थिति होगी। पहली स्थिति हम नेत्र से नेत्र मिला रहे हैं, दूसरी स्थिति में हम पिंड ब्रह्मांड से परे होकर उस आनंद का अनुभव करें और विचार करें। और फिर जब हम उस आनंद को अनुभव करते करते हमारा वो प्रेम बढ़ता 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 जाता है, तब हम वो ऐसे डूब जाएं कि हमें उस स्थिति का और भी आनंद आए, और भी जैसे हमारे अंतस्करण तक पहुंचते पहुंचते हमारी पर आत्म तक पहुंच जाएगा। ये तीसरी स्थिति है, जब आत्म का जो हम यहाँ अनुभव करते हैं वो सारा रस पर आत्म को भी जब मिलना शुरू हो जाता है, ये तीसरी स्थिति है। उसके बाद की स्थिति, तब फिर आत्म और पर आत्म में अंतर ही नहीं रह जाता। ऐसी स्थितियों का वर्णन किया गया ये चारों। और जब वो अंतर नहीं रह जाता, हाँ, तब जब वो अंतर नहीं रह जाएगा, तब वो आनंद ऐसा है, वो हमेशा ही चप चप हमारे हृदय में अंकित हो जाएगा, हृदय पटल पर। तब तो हमारी आंखें भी खुली होंगी ना, तब भी हमें वहां आनंद वो मिलता रहेगा। तो बिल्कुल ये स्थिति बताएगी, जैसे उन्होंने बताया ना, धनी देवचंद्र जी ने आंखें खोलकर, यानी अंदर के चक्षु खुले थे, आंखें खोलकर बताया कि परम धाम में साकुंडल और साकुमार सखी राजघराने में हंस रही है। वो स्थिति, वो चौथी स्थिति है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है दीदी? जी आ रही है भैया, आ रही है। और ये सारी बातें जो वो बीच वाली 45 नंबर की चौपाई जो रह गई ने, उनमें यही बात बताइए कि मैं चौपाई बोल रहा हूँ। बोलो बोलो। पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे, हाँ ये इन आत्म के आवत है सुख है। यानी पहले जो पर आत्म में जो उत्पन्न होता है, वो धाम धनी की कृपा से फिर आत्म में वो बात आ जाती है, और फिर आत्म वो सुख में गर्का हो जाता है। उसका बिल्कुल। भावार्थ और उनका अर्थ भी बहुत अच्छा लिखा है स्वामी जी ने। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी भैया। भावार्थ भी पढ़ लें। पढ़ लो आप भैया, धीरे धीरे पढ़ो उसमें। आज परात्मा के अंतस्करण में पहले धाम धनी के दीदार की भावना आती है। उसके पश्चात आत्मा के अंतःकरण में इस अलौकिक सुख की अनुभूति हो जाती है। भावार्थ, इस चौपाई से पूर्व की चौपाई में आत्मिक दृष्टि के द्वारा
मूल मिलावे में पहुंचकर धामधनी का दीदार करने की बात कही गई है, किंतु ऐसा होना तभी संभव है जब धामधनी के हुक्म से परात्मा में यह बात आए। मूल मिलावे में बैठी हुई ब्रह्म सृष्टि श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर मायावी खेल को देख रही है। उनके आदेश से परात्मा की सुरता ही आत्मा के रूप में इस संसार में आई हुई है। धामधनी की प्रेरणा से ही परात्मा सारा खेल वहां देख रही है। धामधनी की प्रेरणा से ही परात्मा सारा खेल वहां परम धाम में देख रही है और आत्मा यहाँ देख रही है। आत्मा की सुरता यहाँ से हटकर तब तक परम धाम में नहीं जा सकती जब तक धामधनी के आदेश से परात्मा में ऐसी भावना पैदा न हो। इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है। चांद दीदी, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब है आ गया। क्या? जो बिल्कुल आप बिल्कुल मुझसे बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं समझ गई। समझ गए ना? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी, समझ में आ गई वैसे बहुत अच्छे से। हमने बस करते जाना है, जब परात्मा के मन में आ जाएगा तो सब हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है सुंदर साथ जी, अब प्रकरण 12 श्रृंगार का शुरू हो रहा है। इसमें जो चितवन से रिलेटेड जो भी राज्य का आदेश है वो चौपाइयों को लिया गया है। इन ठौर बैठे दिखाइया साहेबी हक बुजरक, पैठ हक दिल बीच में पी प्याले इसक। धामधनी ने, महामती जी कह रहे हैं, तुझे मूल तन को यानी हमारे मूल तन को मूल मिलावे में ही बिठाकर अपनी महान साहिबी यानी स्वामित्व दिखा दी है। अब तू अपने प्राण प्रीतम के दिल में बैठकर इश्क के प्याले को पी। बैठ हक दिल बीच में पी प्याले इश्क। तो इस चौपाई की पहली पंक्ति में परमधाम का प्रसंग है, ये वहां की बात करिए वहां बिठा के। जबकि जो दूसरी पंक्ति में इस खेल में जागनी लीला का प्रसंग है, क्योंकि वहां तो बैठे ही हुए ना, यहाँ का प्रसंग है जिसमें आत्मा चितवनी में डूबकर प्रेम के प्याले पीती है। खेल खत्म होने के पश्चात ये स्थिति परमधाम के लिए होगी। ये बात इसी प्रकरण की चौपाई 19, 25 और 26 में भी कही गई। ठीक है, क्लियर है ना? सरोज दीदी उठ जाओ। इश्क सागर अपार है, इश्क सागर अपार है, वार ना पाइए पार। ए लहरी इश्क सागर की हक देवे सुहागिन नार। इश्क का सागर अनंत है, वार ना पाइए पार, इसकी कोई सीमा नहीं है। प्रेम के सागर की लहरों का अनुभव धामधनी मात्र अपनी अंगनाओं को ही देते हैं। क्या? हक देवी सुहागिन नार, ए लहरी इश्क सागर की हक देवे सुहागिन नार। सुंदर साथ जी, मैं बीच में ही प्रसंग को रोक के एक सूचना दे रही हूँ। सुंदर साथ जी, जो हमारी सुबह की एसपी जी आएंगी, क्योंकि सुंदर साथ काफी बैठे हैं, अपने 70 सुंदर साथ हैं, तो सब ध्यान से सुने ये वाली बात कि हमारी एसपी जी आई का जो पासवर्ड है वो बदल गया है, जो कि 25 है। सब सुबह की क्लास में आते हैं, इसीलिए पासवर्ड अपना चेंज करके आए। 108 की जगह 25 पासवर्ड हो गया है।
25 पक्ष हैं हमारे, इसलिए याद रहेगा। तो सब याद रखें, इसलिए बीच में सुंदर साथ चले ना जाएं, इसलिए सूचना दी है। एक बार लास्ट में भी दे देंगे। तो वापिस से चौपाई पढ़ते हैं अपन। तो परम धाम के नूरी तन ही इश्क के सागर में डूबा करते हैं। इस खेल में तारतम ज्ञान एवं चितवनी द्वारा उसकी लहरों का अनुभव किया जाता है। जान दीदी समझ गए। समझ गए ना? हमारी इसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। इस खेल में तारतम ज्ञान और चितवनी द्वारा उसकी लहरों का अनुभव किया जाता है, डूबा नहीं जाता ना इश्क सागर में। वहां इश्क का विलास यहाँ अनुभव है ना, यहाँ है, अनुभव है। जो हक तो ही अंतर खुला वहीं, तो आवे हक लज्जत। आगे ना वही वाली बात। और बड़े सुख कई अर्स के, पर ए निपट बड़ी नियामत। बहुत बड़ी नियामत है। हे मेरी आत्मा, यदि धामधनी ये माया का पर्दा हटा दे, जो हक तो है अंतर खुलावे, और तुम्हारी आत्मिक दृष्टि खोल दे, तो तुम्हें इस संसार में ही श्री राज्य और परम धाम के कई सुखों का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। और बड़े सुख कई अर्स के, किंतु निश्चित रूप से इस प्रकार की उपलब्धि बहुत बड़ी आध्यात्मिक संपदा है ये, पर ए निपट बड़ी नियामत। ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है, हल्की वाली बात। तो ये चौपाई का कथन। हाँ बोलो चांद दीदी। मैं कह रही हूँ सौदा जो है ना सस्ता नहीं है, बहुत सस्ता महंगा है। बहुत तो सुंदर, बहुत ही प्यारा। आप कर लो, फिर मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी, आप पहले पढ़ लो। हाँ, ये भावार्थ पढ़ती हूँ फिर आप बताएं। इस चौपाई का कथन हम सब सुंदर साथ के लिए, महामती जी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए कहा जा रहा है। इस चौपाई में कथित उपलब्धि को मात्र प्रेम की राह पर ही चलकर पाया जा सकता है, ऐसे नहीं मिलेगी ये वाली उपलब्धि। सिर्फ प्रेम, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। हाँ जी चांद दीदी आप आ जाओ। बहुत बहुत ही सुंदर है। मैं कल ना तारतम सुधा मेरे को थोड़ी ज्यादा ही अच्छी लगती है, फिर से बहुत पढ़ी थी, तो मन मुझे करता है उसको ना 12 बजे। बार बार पढ़ने का मन करता है। मुझे एक बात उसकी बड़ी सुंदर लगी थी, वो शायद उन्होंने खिलवत में आकर के गई है। वो कहते हैं एक जो इंसान जीव होता है ना, हमने यहाँ जीव के ऊपर हमारी आत्मा बैठी है। एक जीव की सामान्य प्रकृति, सामान्य स्वभाव होता है, उसको प्रेम चाहिए। हम चारों तरफ क्या ढूंढते, प्रेम ही प्रेम ढूंढते। अब प्रेम यहाँ के रिश्तों में तो मिलता नहीं है, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, इसमें प्रेम तो है ही नहीं। हम उसी में प्रेम ढूंढते हैं, और वो मिलता नहीं है तो हम जार जार रोते हैं, परेशान होते हैं, इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे ये कह दिया। और देखो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि हमें राजी प्रेम करते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, जिसको ऋषि मुनि देवी देवता खोज रहे हैं, उनका नाम तक नहीं जान सके। वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जो अनंत ब्रह्मांडों को उलटने पुलटने की ताकत रखते हैं, वो उससे इतना प्रेम करते हैं। ये एहसास अपने आप में इतना सुख देता है ना, मतलब इतना सुख देता है कि वो सुख अगर महसूस हो जाता है ना, तो नेत्रों से ना आनंद के आंसू बहने लगते हैं। वो प्रेम करता है हमसे। हम प्रेम कहाँ ढूंढ रहे हैं दुनिया में, जहाँ केवल स्वार्थ है, और वो निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। वो कहते हैं मैं तो तुम्हारी सेहरग से भी नजदीक हूँ। बार बार वो वाणी में लिखते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता।
ये एहसास ही अपने आप में इतना सुख देता है ना, फिर ये लगता है कि होने दो ना जो हो रहा है, ये बाहर के ब्रह्मांड में जो हो रहा है उसको हो जाने दो। हम तो किस में मस्त है, अपने राज्य में, मैं और मेरे धनी। तो ये बात मुझे तारतम सुधा में जब स्वामी जी की मैंने पढ़ी ना, इतना आनंद आ गया ना कि सच में राज्य ने हमें क्या दिया है, हमने अब उसकी गरिमा को पहचाना नहीं। ना हमने अभी वाणी की गरिमा को पहचाना, ना राज्य के हमारे पास में होने की गरिमा को पहचाना, न हमने उनके प्रेम की गरिमा को पहचाना। ये बहुत ही सुंदर उपलब्धि जो स्वामी जी ने वर्णन किया ना, आनंद आ जाता है। उनकी किताब वो वाली तो सचमुच अद्भुत है। मैं एक एक किताब को मतलब कितनी बार पढ़ चुकी हूँ, फिर भी मुझे लगता है फिर से पढ़ लूं, मुझे इतना लग रहा है फिर से पढ़ेंगे हम मिलके। बहुत आनंद आता है उसमें। हाँ जी सुंदर साथ जी, शाम की क्लास में ये खत्म हो जाएगी, फिर पढ़ेंगे। सुख हक इश्क के जिनको नाही सुमार, सो देखन की ठोर इत है, जो रूह सो करो विचार। परमधाम में अक्षरातीत के प्रेम का अनंत आनंद है, ये तो हमें पता ही है अनंत है। किंतु हे साथ जी, यदि आप जो बात अभी चांद दीदी कह रहे हैं कि अपनी आत्मिक दृष्टि से विचार करें, तो उन सुखों की पहचान इस जागनी ब्रह्मांड में ही होनी है, वहां क्या पे नहीं थी, ये यहीं पे होनी है। सो है। देखन की ठोर इत है। तो परम धाम के नूरी तनों से प्रेम और आनंद का विलास है। किंतु इस जागनी ब्रह्मांड में ताट्टम वाणी के प्रकाश में हम अपने ज्ञान चक्षुओं से, इस वाणी से, इस ज्ञान से इश्क और आनंद की मार्फत को जान सकते हैं। प्रेममयी चितवनी द्वारा अष्टपहर की लीला सहित संपूर्ण पक्षों का साक्षात्कार भी कर सकते हैं और उस अवस्था की प्राप्ति कर सकते हैं। कौन सी? जिसमें आत्मा और परात्मा में भेद ही नहीं रह जाता, वो स्थिति को प्राप्त कर सकते। सो देखन की ठोर इत है, तो हम सब मिलकर इस बात को विचार करें कि क्या करना है। फिर कब जुदागी पाओगे छोड़ के हक अरस, बैठे खेल में पियोगे हक इश्क का रस। फिर कब जुदागी पाओगे, दोबारा तो होने वाली नहीं है। हे साथ जी, इस बात पर आप विचार कीजिए कि अब आपको ऐसा अवसर कभी भी दूसरी बार नहीं मिलने वाला। दूसरी बार कैसे कह दिया? ऐसा खेल ही नहीं बनना दोबारा, ना ब्रह्म सृष्टि ने आना है दोबारा। वो एक जिसमें एग्जाम्पल नहीं दिया स्वामी जी ने दिया ना, कि वहां पर तो हमें इश्क का रस आता नहीं था, क्योंकि इतने गलतान हुए थे, इतने डूबे हुए थे। जैसे वो नमक का ढीला है ना, वो नमक का ढीला अगर सागर की गहराई को नापने जाएगा तो क्या करेगा, गल जाएगा उसके अंदर। इसी उसका एहसास ही नहीं था। अब जाकर के एहसास हो रहा है, अब पता चल रहा है कि राज्य हमसे कितना प्रेम करते हैं। वहां तो एहसास ही नहीं था, वहां तो उसी में घूम रहे थे, डोल रहे थे, बस डूबे पड़े थे अंदर ही अंदर, पता ही नहीं था। राजी अपन कितनी बारी वो पढ़ते हैं ना, राजी अक्षर ब्रह्म का वो दिखाते थे, बाहर फूल आए दिखाते थे, पता चला ना उंगली बच्ची की साइबी कैसे दुनिया बना रहे हैं, कैसे ये दुनिया बना चलता रहे ही हैं। रहता है। और हम क्या समझते राज्य को थे। क्या समझते थे हम। वो भी ये वाणी मिली तब पता लग रहा है, तभी तभी वाणी जागृत ना मिलता तो इतना भी ना पता लगता। वाणी तब आई है, तो ये जागते थे वाणी ना, तो पूरा
वाणी वाणी ना मिलती तो हम जागते ही कहाँ, तब तो हम जीवों की तरह, दूसरों की तरह सोए ही पड़े थे। वाणी नहीं तो हमें जगाया, हमें बताया कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, ये वाणी नहीं तो बताया हमको। तो ये राज्य तो, राज्य ने हमें मतलब परम धाम में ये नहीं बताया कि मैं तुम्हारी सांस की नली से निकट हूँ। अगर वाणी वह के बताया साक्षात होता, जाके बता रहे हैं हमारे को। यहाँ बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी सांस की नली से भी निकट हूँ। रास में भी नहीं बताया था। रास में बताया होता तो अपन अंतर ध्यान लीला के समय रोते पीटते नहीं इतना। वो तो बैठे, हम क्यों रोते। परम धाम में बताया होता तो फिर तो हमें समझ ही आ जाती ना कि हाँ, हमारे अंदर तो राजी बैठे हैं भाई, प्रेम तो वही कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आकर के हमें एहसास हुआ कि वो हमारी सांस की नली से भी निकट है, कितना प्रेम करते हैं हमसे। ठीक है। हे साथ जी, इस बात पर आप विचार कीजिए कि अब आपको ऐसा अवसर कभी भी दूसरी बार नहीं मिलने वाला जिसमें आप परम धाम को छोड़कर वियोग का अनुभव कर सकें और इस मायावी जगत में रहते हुए भी धामधनी के इश्क का रसपान कर सके। तो आत्म चक्षुओं द्वारा युगल स्वरूप को अपलक देखना ही इश्क का रसपान करना है। तो इस अवस्था की प्राप्ति बाह्य आडंबर जो हम करते थे और नवधा भक्ति के कर्म कांडों से नहीं होती है। ये अवस्था कैसे होएगी? विरहा के आंसुओं में युगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाने से। सागर हमारा खत हुई, मेन मेन चुपैया सागर की ले ली। अब श्रृंगार की शुरू हो रही है, प्रकरण 3। ठीक है, अभी हमारे और सुंदर साथ बढ़ गए हैं। फिर से सुंदर साथ को सूचना दे रही हूँ, एसपी जैन का पासवर्ड बदल गया है। सुंदर साथ जी, सरोज दीदी, एक तो इनकी चैट बॉक्स में मैसेज डाल दो, ये वाला। ठीक है, जी। सब सुंदर साथ उस मैसेज को कॉपी कर लो। जितने भी सुंदर साथ बैठे हैं हमारे बीच में 77, पहले मैंने 70 सुंदर साथ को सूचना दी थी, 7 सुंदर साथ और नए जुड़े हैं, तो ध्यान से सुन लो सुंदर साथ जी। सुबह की क्लास में सब आते हो तो पासवर्ड 25 लगाना है। सरोज दीदी चैट बॉक्स में मैसेज डाल रही हैं और इस बात को रिपीट करके अपना सेव कर लेना कि हम पासवर्ड सही लगाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रकरण 3। हक रूहें बीच अरस के, नहीं जुदागी एक खिन, हुक्मे नैन कान दीजिए, अब देखो नैनो सुनो वचन। परमधाम में श्री राज्य और सखियों के बीच एक पल की भी जुदाई नहीं थी। हक रूहें बीच अरस के, नहीं जुदागी एक खिन। हे साथ जी, अब धनी के अपने आदेश से, राज्य हमें आदेश दे रहे हैं ना, धाम हृदय में अपने आत्मिक नेत्रों और आत्मिक कानों से प्रीतम की छवि को देखिए और उनके अमृतमयी वचनों को सुनिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चितवनी करनी पड़ेगी। तो परमधाम में जिस तरह श्री राजी अपनी अंगनाओं से पल भर भी दूर नहीं है, उसी तरह से इस संसार में भी अपनी आत्माओं से दूर नहीं है। परमधाम में विराजमान युगल स्वरूप का ध्यान करते ही आत्मा के धाम हृदय में ही वहां की सारी शोभा दृष्टिगोचर होने लगती है। इसीलिए श्री राजी को ब्रह्म मुनियों की प्राण नली से भी अधिक निकट कहा गया है ना। हाँ जी मम्मी, आप खोलो, क्या कह रहे हो? अनम्यूट करो मम्मी।
पहले अनम्यूट करो, खोलो मम्मी, आप क्या कह रहे हो? नहीं खुल रहा, ट्राई करो। हाँ हाँ खुल गया, खुल गया। हाँ मैं ये सूचना आपने क्या दिया मेरे को समझ में नहीं आया, ये बात कर। मम्मी सूचना यही दी है क्योंकि इस वाली आईडी का कोई पासवर्ड चेंज नहीं हुआ जिसमें अभी आप आ रहे हो। जो हम है सुबह पढ़ते हैं ना, 5 से 6 क्लास लगाते हैं जो ज्ञानपीठ की होती है ना, जो शनिवार की क्लास होती है जो हाँ आपसे हाँ नहीं हाँ खुलती है, उसका हाँ। पासवर्ड चेंज हुआ है। 25 पासवर्ड है, वो मैं बाला को कह दूंगी, आपको समझा देंगे, ठीक है? मैंने सोचा कोई नई सूचना, तो फिर मैं इसीलिए नहीं पूछा नहीं, है। वो मैं बाला से बात करके आपको अच्छे तो से बाला से समझा बात कर लेना पहले, मतलब यही सूचना थी ना। दूंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है, आगे ठीक है, बढ़ाओ। डाल हाँ। दिया। 2 और सुंदर साथ और बढ़ गए। चैट बॉक्स के अच्छे से मैसेज देख लो, क्या मैसेज है, ध्यान से सब सुंदर साथ। प्रकरण 4, जिन देखी सूरत हक की इन वजूद के सनमंद, जोश हुक्म मेहर दिखावई, मोमिन जाने एह सनंद। इस पंच भौतिक तन को प्राप्त कर जिसने भी अक्षरातीत की शोभा का दर्शन किया है, जिन देखी सूरत हक की इन वजूद के सनमन, उसने क्या किया, धनी की मेहर, जोश और आदेश के द्वारा ही ये सफलता प्राप्त की है। ऐसे नहीं मिलेगी। जोश, हुक्म, मेहर देखा वही, और इस रहस्य को मात्र ब्रह्मशिष्टियां ही जानती है, मोमिन जाने ये सनंद। तो प्रेम के भावों में भरकर अक्षरातीत की शोभा का ध्यान करने पर क्या होता है, धनी का जोश प्राप्त होता है। जब अपन ध्यान करते हैं ना प्रेम के भावों में भरकर, तो क्या होता है, राज्य का हमें जोश मिलता है। फिर क्या होता है, इस जोश के बिना आत्मिक दृष्टि, कहते हैं ना, जोश मिलता है तो सत्स्वरूप तक हमें वो लेके जाते हैं, निराकार को पार नहीं कर सकती। और जोश प्राप्त होने पर बेहद तक आत्मिक दृष्टि पहुंचती है, सत्स्वरूप तक। ठीक है, मोहम्मद साहब भी इसी जोश के द्वारा बेहद तक पहुंचे थे। उसके बाद अब परम धाम जाना है, तो इसके पश्चात क्या होता है, धनी की मेहर के रूप में इश्क प्राप्त होता है। जोश, हुक्म, मेहर दिखावे, इश्क प्राप्त होता है, जिसके द्वारा आत्मिक दृष्टि हमारी कहाँ पहुंच जाती है, मूल मिलावे में पहुंच जाती है, और अपने प्राण वल्लभ का दीदार करती है। तो जो ये सारी प्रक्रिया है धनी के आदेश की छत्र छाया में होती है। हुक्म की बात हो गई ना, जोश कब प्राप्त हुआ, जो सारी जो प्रक्रिया हुई राज्य के हुक्म के द्वारा होती है। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति भले ही कितना ही योगी हो, कितना ही तपस्वी हो, कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु धनी के जोश और प्रेम के बिना वो निराकार बेहद से परे परमधाम का साक्षात्कार नहीं कर सकता। यही तो स्वामी जी बताते हैं कि आप 1 मिनट में पार कर जाते हो, और उनको पता ही नहीं, जो दुनिया इतनी तपस्या कर रही है कि बेहद 14 लोग को पार करना है, बेहद को पार करना है, और आपको बता दिया गया है, तो आप 1 मिनट में अपनी शुद्धता को लेके चले जाते हो। तो राज्य का ये हुक्म ही तो है हमारे ऊपर, हमारे ऊपर मेहर तो धनी ने की है, और जोश से ही हम सत्स्वरूप तक को पार करते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, चौपाई दोहराते हैं अपन यही वाली, प्रकरण 4 श्रृंगार की। टाइम हो गया हमारा। जिन देखी सूरत हक की इन वजूद के सनमंद, जोश हुक्म मेहर देखा वही, मोमिन जाने एह सनंद, मोमिन जाने ए सनंद।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।